नमस्कार साथियों, मैं अमरीश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इस चैप्टर को पढ़ने से बच्चे भागते हैं, सोचते हैं इसको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन तो मैथ है, इस कंपटीशन के दौर में आप भागने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मन लगा के देखिएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन तो बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आज के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक सवाल को बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि सूत्र पे एक बार दिखा के उसके बाद ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग बिना भागे हुए इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे मूलधन हमने पढ़ा है साधारण ब्याज में, मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल P लिख देते हैं। मिश्र धन, क्या? चक्रवृद्धि मिश्र धन, जो मिश्र धन होता है वो क्या आता है? मूलधन प्लस ब्याज का जोड़ होता है मिश्र धन, जिसको हम A लिखेंगे। अभी सूत्र इस साइड में लिखेंगे, उससे पहले मैं बता दे रहा हूं। दर को R से डिनोट करेंगे, समय को T से। अब हम सवाल देखते हैं। A इज इक्वल टू क्या होता है? मिश्र धन। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100T। ये क्या होता है? A मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन इन ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। CI होता है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी में से मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो P पहले, ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन ना, तो ये मूलधन का सूत्र हो गया। माइनस P। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रखिएगा, A का। जब समय है वो बटा में दिया हो, किस हिसाब से दिया हो? जैसे दिया हो 2 सही 1/2, 4 सही 1/3, इस हिसाब में दिया हो, तब A के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? फार्मूला जो लगाते हैं, P प्लस R 100 T में क्या लेते हैं? इस जो T में लेंगे ना, बस ये आगे का जो पूर्णांक रहता है ना, जो पूर्णांक रहता है उसको ले लेते हैं। फिर गुणे में 1 प्लस RT बाई 100 ये कर देते हैं। कहीं सवाल में छमाही लिखा हुआ हो, क्या लिखा हो? छमाही, वहां समय जो T रहेगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे और जो रेट दिया रहेगा R में 2 का भाग दे देंगे। जहां तिमाही लिखा हो, क्या लिखा हो?
जो दर दिया हो तिमाही जहां लिखा हो वहां टी में 4 का गुणा कर देंगे और आर में 4 का भाग दे देंगे। ये जो मैं बता रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाने के लिए। क्या बता रहा हूं मैं? बेसिक कॉन्सेप्ट पे। फिर जो हम सवाल करेंगे उसमें मैं दिखाऊंगा ट्रिक कि ट्रिक के हिसाब से कैसे करते हैं। तो ट्रिक लगाने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेस आप अपना पहले 1-2 सवाल में देख लीजिए, उसके बाद आधा साइड में इधर लगा के इस साइड में ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक भी 3 तरह का होता है, ठीक है। एक समानुपात का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग कुछ और का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम जिसका इस्तेमाल करेंगे उसको दिखाएंगे आप लोगों को। एकदम यही यही के कॉन्सेप्ट से आएगा। जो हम ये सूत्र का है ना, हल करके दिखा देंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सवाल। इस सूत्र को याद कर लीजिए आप लोग। जो मिश्र धन है उसका सूत्र क्या है? सीआई में मिश्र मूलधन और जो मिश्र धन ये निकल गया, इसे मूलधन हटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। जहां डिवाइड ऐसे दिया हो पी बाई क्यू ए एक्स वाई बाई जेड के रूप में दिया हो, तो हाँ एक्स को यहाँ टी के रूप में रख लेंगे, बाकी जो वाई बाई जेड है इसको यहाँ पे रख के करेंगे। अब देखते हैं हम सवाल। वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग पुराने हैं वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए। हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। लगभग 1 घंटे में पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का निचोड़ निकाल देंगे, 1 घंटे में। नॉर्मल सी सवाल है। मूलधन दिया हुआ है 1000, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, ए लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है पी। एक बार सूत्र लिख के देता हूं, अभी शुरुआत है थोड़ा। प्लस आर बाई 100 इंटू टी। ये सूत्र हो गया, लिखिए। 1000 क्या हो गया? 1000 1 प्लस 10 बटे के 100 इंटू पावर 2। 1000 यहाँ का मतलब गुणा ही है, इसको काटेंगे यहाँ पे तो 10 ही कमा 10, एक यहाँ एक बचा है ना 11 बटा के 10, पावर 2 है, कितनी बार है? 2 बार है। 11 बाई 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121 आएगा। 121 में 10 का गुणा कर देंगे तो 1210। ये निकल गया मिश्र धन। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, तो मिश्र धन में से क्या घटा देंगे? पी माइनस पी कर देंगे तो 210 क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एक ये हो गया सूत्र के माध्यम से। अब हम एक और तरीका देखते हैं। जो क्या दिया है? दर दिया है। दर दिया है क्या? दर दिया है 10%। ठीक है, सीधा सीधा 10 बाई 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 बाई 100 हो जाएगा 1 बटा के 10। क्या हो जाएगा? 1 बटा के 10। इसमें नीचे वाला एक क्या है, समझ रहे हो? ये है मूलधन। ये क्या है? मूलधन। और जो ये ऊपर का है क्या है? ब्याज। ठीक है, समझ गए? 100 से कर दिया। जो नीचे का रहता है वो रहता है मूलधन, और जो ऊपर रहता है वो रहता है ब्याज। यहां लिख दीजिए मूलधन, यहां लिख दीजिए मिश्रधन। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 10। मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे 11। कितने साल की बात है? 2 साल की बात है। 10
11 गुणा कर दीजिए, 10 दहा में 100, इधर हो जाएगा 121। 100 का मान दिया है, कितना है 100 का मान? 1000। तो 121 का मान कितना हो जाएगा? 100 को ये कितने गुना है इधर देख रहे हैं, गुणते 100 ही किया हुआ है ना, तो इधर भी गुणते 100 कर देंगे तो आ जाएगा, सॉरी, ये 100 से 1000 हो रहा है, यानी कि गुणा कितना गुना हो रहा है? मूलधन 10 गुना है ना, तो यहाँ पे भी कर देंगे 10। ठीक, एक ये तरीका हो गया, जो भी दर दे उस दर से, दर को 100 में 100 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा अंश और हर के रूप में। तो जो उसका हर होगा उसका मूलधन होगा, जो उसका अंश रहेगा वो रहेगा उसका ब्याज। इधर मूलधन इधर मिश्रधन, पहले साल के लिए हो जाएगा, सीधे सीधे हर लिख देंगे और यहाँ अंश और हर का जोड़ लिख देंगे। अगले साल के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे, यदि 3 साल का पूछता तो 3 बार, 4 साल का पूछता तो 4 बार, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो ये जो आ रहा है ये चीज देख रहे हैं, आ रहा है ना 11/10 इंटू 11/10, वही चीज यहाँ से भी आ रही है, नहीं आ रहा है? अरे ऊपर ऊपर वाले का गुणा करोगे तो 121 वही हो रहा है, नीचे नीचे कर रहोगे 100 होगा ना, तो वही चीज यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, ये हो गया सूत्र से, और ये हो गया ऐसे ट्रिक है। एक होता है समानुपात का नियम, वो थोड़ा सा 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 2 संबंध है, 3 वर्ष के लिए 3 2 1 3 संबंध है, 4 वर्ष के लिए, ये भी दिखाऊंगा अगले सवाल में, इसी में दिखा देता हूँ, चलो छोड़ो। 4 3 3 6 3 1 4 संबंध है 1, 5 वर्ष के लिए 5 6 4 10 6 4 10 4 1 5 संबंध 1, ऐसे ही बढ़ता जाता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, 2 साल के लिए 2 संबंध 1 होता है, 3 वर्ष के लिए जो ये पहला वाला अंक रहेगा ना, ये डिजिट, इसको सीधे सीधे लिख देना है। उसके बाद में लास्ट में, इसे 3 वर्ष के लिए तो 3 अंक रहेगा यहाँ पे, 4 वर्ष के लिए तो 4 अंक, तो जो लास्ट वाला अंक है ये फिक्स है, 1 रहेगा। क्या रहेगा? लास्ट वाला अंक फिक्स है। उसके बाद जोड़ देना है, कैसे जोड़ना है? जैसे ये था 3 वर्ष के लिए ना, 3 लिख दिया, फिर 2 1 जोड़ दिए 3, अब कुछ बचा नहीं 1। यहाँ पे देखना 4 वर्ष के लिए 4 हो गया, फिर 3 3 6, फिर 3 1 4, फिर कुछ बचा नहीं 1 लिख दिया। 5 वर्ष के लिए क्या हो गया? 5 वर्ष लिख दिया। समानुपात का नियम, इस पे भी सवाल करके दिखाऊंगा, ये भी एक नियम है। 5 वर्ष के लिए हो गया, ठीक, फिर 6 4 10, फिर 6 4 10, फिर 4 1 5, कुछ बचा नहीं 1। यदि इसी सवाल को इस नियम से भी करना रहे तो क्या दिया है? 2 संबंध है 1, दर के हिसाब से सब कुछ दर पे ही लगता है। सवाल क्या है? 2 संबंध है 1, किसका किसका दिया है? 1000 का। तीसरा नियम क्या बताया था मैं? जैसे 2 वर्ष समय है, 2 वर्ष समय है, 2 संबंध है 1, ठीक है, ये कितना है? 1000 मूलधन है, गुणते दर कितना हो गया? 10/100। हर एक नियम से लगा लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना? 100। ठीक है, 100 बचा, फिर बराबर 100, फिर 100 का कितना कर देंगे? 2 वर्ष है ना, दूसरे साल के लिए 100 का 10/100, 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 10। अब इधर देखो, 2 संबंध 1 है ना, इधर पहला साल क्या बचा है? 100 बचा है, 100, तो गुणा कर देंगे, 100 में 2 का गुणा कर दोगे कितना आ गया? 200। फिर बचा क्या है? 10, गुणा कर देंगे 1 में, कितना आ गया? 10, जोड़ देंगे 210।
जितने साल है उतने बार निकालना पड़ेगा। यही सवाल में मान लो रहता 3 साल के लिए, क्या रहता 3 साल के लिए, उधर नहीं कर रहा हूं, बस यहीं पे इस वाले ट्रिक पे बता रहा हूं। 3 साल के लिए भी क्या बताया था मैंने, 3 वर्ष के लिए रहेगा तो क्या रहेगा, 3 वर्ष के लिए 3 संबंधी एक निकाल के भी बता दिया था। यहाँ क्या ले आए हो, 100 आ गया, फिर क्या आ गया, 10 आ गया, फिर 10 का जब करोगे 10 बटा के 100 कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 100 में 3 का गुणा कर दोगे तो 330 प्लस 1 यानी कि 331 ये हो जाएगा। एक नियम ए है हल करने का, एक नियम ओ है, एक नियम ए है। मतलब कि हमने आपको 3 नियम बता दिया। कितने नियम बता दिया, 3 नियम। जो आपको सरल लगे उस हिसाब से करिए, अभी हम आगे आपको दिखाते हैं। 3 नियम बता दिया ना, एक सूत्र के हिसाब से, एक यहाँ के हिसाब से बता दिया, तीसरा यहाँ के हिसाब से जो किया था ना उसको समझ जाना है कैसे कैसे बढ़ रहा है। कितने भी साल का पूछे वहां से भी कर सकते हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल आसान सी सवाल है। 5,000 रुपए का 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले एक सूत्र पे लिख देते हैं, ए बराबर पी, अब डायरेक्ट लिखता हूं, क्या है 5,000 गुणता कोष्टक में क्या है 1 प्लस 10 बटा के 100 पावर 3। 5,000 गुणते काट दोगे 10 बार में, 10 ही कमाए मतलब 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10 ये है। अब इधर देखो, सॉरी माफ करना, नहीं सही मैं 10 ही सही है, सही। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब इधर गुणा करोगे 11 11 में 121, 11 में 1331, 1331 गुणते 5, 5 गुणते, कैलकुलेशन फास्ट करना है। 11 में 11 का वर्ग क्या होता है, 11 दहा में 110 प्लस 11 121, 121 का 11 में करोगे तो 121 दहा में 1210 प्लस 121 1310 1331। ठीक है, अब इधर करो, 5 कम्मा 5, 5 या 15 के 5 हाथ में आया 1, 5 या 15 16 के 6 हाथ में आया 1, 5 कम्मा 5 1 6, ये क्या हो गया 6655 रुपया। मूलधन कितना है तो ये कितना हो जाएगा 1655, 1655 माइनस यहाँ 5,000 कर दोगे, CI निकालना है तो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हमने क्या बोला था, 10/100 कर दोगे 1/10 आ जाएगा। इधर लिख दो मूलधन, इधर लिख दो मिश्र धन। 10 11 10 11 10 11, इसको गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा, 10 दहा में 100 दहा में 1000, ये कर दोगे 11 11 121 1331। इस 1000 का मान क्या दिया हुआ है 5,000, कितना दिया हुआ है 5,000, यानी कि गुणा कितना हुआ है 5 का, तो यहाँ भी गुणा कितना का हो जाएगा 5 का, कभी किए थे ना गुणा 6655। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। सीधे सीधे जो दर दी है उसमें 100 का भाग दे दो, जो आ जाए उस अंश बटे हर में आ जाएगा, उस अंश जो ऊपर अंश रहेगा वो रहेगा आपका ब्याज, नीचे हर क्या रहेगा मूलधन। तो पहले साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के बराबर ही होता है।
इस नियम से हमको आपको बताया थे परसेंटेज वाले नियम से, वही चीज है, परसेंटेज वाला रूल ही है। एक पहले साल में जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ये 10 हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन 11। फिर 3 साल का है ना, इसको 3 बार में लिख दो, 10 10 10, 11 11 11। इन तीनों का जब गुणा करोगे तो आ गया 1000। ये क्या है? 1000 मूलधन, 1331 क्या है? मिश्रधन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 जो है, 1000 का मान कितना दिया हुआ है? 5000। 1000 से 5000 कितने गुना हुआ है? 5 गुना हुआ है ना। तो 1331 से 5 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 6655। अब ये जो नियम आपको ये वाला भी एक समानुपात वाला भी दिखाया था, क्या था? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए क्या अनुपात आया था? 3:1। यही था ना। अब चलो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, सही आना चाहिए ना। ट्रिक का क्या मतलब होता है? कैसे भी सवाल को लगाओ, आंसर हर एक क्वेश्चन में सही आना चाहिए। मैं चेक करा रहा हूँ आपको, एक ही तरीका, 3 तरीका नहीं लगाना है कि नहीं एक सवाल आ गया तो एग्जाम पेपर में 3 तरीके से लगाए, नहीं, एक तरीका लगाना जिससे जल्दी लग जाए। ये क्या है? 5000 का कितना परसेंट? 10%। ठीक, 1010, कितना गया? 500। फिर 500 का 10%, 1010 ठीक, कितना गया? 50। फिर 50 का 3 वर्ष है ना, 3 बार करेंगे, 10101010, क्या गया? 5। अब 3 के ऊपर लिख दो 500, फिर 3 के ऊपर दूसरा वाला लिख दो 50, 1 के ऊपर लिख दो 5। अब 500 का 3 में गुणा करोगे तो 1500, प्लस 3 में 50 से गुणा करोगे तो 150, 1 में 5 का गुणा करोगे तो 5, 1500, 1650, 55, 1655 आंसर। 3 तरीके हैं, समझ रहे हो? एकदम मैं पहले ही बता दिया आप लोगों को, बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो, ट्रिक तो ऐसे ऐसे आएंगे कि आप, अब आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। एक ही सवाल के 3 हिसाब से, ये हो गया बेसिक फार्मूला से, एक परसेंटेज से हो गया, और दूसरा समानुपात वाले नियम से। ये भी बता दिया कैसे आ रहा है, 3 संबंधित 3, 4 साल के लिए क्या होगा, 4 हो जाएगा, फिर जोड़ जोड़ के, शुरू में नहीं बताया था। 7 साल तक के लिए बता दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज 7 साल पूछता ही नहीं है, मैक्सिमम जो एसएससी जीडी लेवल में पूछता है 2 साल, बहुत ज्यादा उड़ के पूछ देता है तो 3 साल के लिए पूछ देता है। ठीक, नहीं तो जब कैलकुलेशन एकदम छोटा रहता है, अंक दिया रहता है, तब 4 साल के लिए पूछता है, तो सूत्र में ही लगा देना, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए पूछे, या इस पे भी लगाते चले जाना, जितने बार करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। 1200 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज छमाही संयोजित हो। हमने क्या बोला था? छमाही आ जाए, तिमाही आ जाए तो क्या करते हैं? सीधा सीधा 2 हो गया 3, और आपका 20% डिवाइडेशन 2 हो गया 10%। अब बस सवाल वही हो गई नॉर्मल। इतना करने के बाद में कर दो। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लें या डायरेक्ट ट्रिक से देख? बेसिक से ही देख लेते हैं। 1200 गुणते, अब देखो, अब लिख रहा हूं, अब नहीं बोलना कि नहीं, 10 है ना, 1 प्लस 10 बटा के 100 कर दोगे तो उसको क्या मैं लिख सकता हूं? 11 बटा के 10, टी के पावर क्या है? 3 हो जाएगा, 11 बटा के 10, 11 बटा के 10। इसमें भी जल्दी आ जाएगा, जब बैठा लोगे कॉन्सेप्ट ना तो सूत्र से भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दिया, ट्रिक देख के आप लोग खुश ज्यादा होते हो। हाँ, ट्रिक है, ट्रिक है, खुश ज्यादा होते हो ना, इस खुश करने के चक्कर में वो कर देता हूँ जो चीज नॉर्मल सी हो सकती है। इधर ऊपर कितना हो जाएगा? 1331, गुणते क्या है? 12 बटा के क्या है? 10।
कैलकुलेशन तो लंबा जाएगा, जाएगा लंबा। करो, 1331 है, 10 बार में करते हैं तो क्या हो जाता है, अब देख लो, ये भी सिखा रहा हूँ। 1331 है ना, इसको 10 बार में करोगे तो एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब प्लस 1331 का दूना कितना हो जाएगा, 2662, जोड़ दो। कितना जोड़ोगे, 2662, 2662 जोड़ दोगे तो 2 6 7 6 3 9 3 2 5 1। अब बटा के इधर, यहाँ पे बटा के 10 है ना, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 1597.20 पैसा। चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ क्या निकलना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो इसमें से क्या कर दोगे, 1200 घटा दोगे। क्या घटा दोगे, 1200। तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, कर लो। तो ये भी करना पड़ेगा, कर ही देते हैं। यहाँ घटाने में ध्यान रखना है, क्या है, कुछ नहीं है घटाने में यार। हो गया आंसर, ठीक है। अब ये बकरोली नहीं करना, क्या कहां से आया, यदि बकलोली करना हो तो देख लो एक बार। हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये क्या किए हैं, 1200 तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 1 प्लस 10 बटा के 100 टू दी पावर, इसके अंदर करोगे, यहाँ एक बचा 10, 10 ही कमा 10 एक 11, यही चीज तो लिखे हैं। 1200 11 बटा के 10 गुणते 11 बटा के 10, यहाँ गुणा कर दो 11 बटा के 10, ठीक। अब यहाँ आओगे, यहाँ कैसे आ गए, यहाँ करोगे ना, तो ये क्या है, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, देख लिया। ऊपर 12 है, गुणते 11 11 11, अभी कितनी बार यही पहाड़ा पड़ रहे हैं, 1331 बटा के 10, यही यहाँ लिखा हुआ था। अब 1331 को 12 में गुणा करना है, दिमाग से कैलकुलेशन करना सीखो। 1331 को 10 में गुणा करते क्या हो जाता, इधर देख लो, 10 में गुणा करोगे तो 1331, एक जीरो जुड़ जाएगा। अब फिर 2 बचा है, 1331 का दूना, 1 का दूना 2, 3 का दूना 6, 3 दूना का 6, 1 का दूना 2, मतलब कि 1331 का दूना क्या हो जाएगा, 2662 रुपया, 2662, यही जोड़े हैं ना, हाँ यही जोड़े हैं। 2 7 9 5 1, इसके भागे 10 है तो एक स्थान पे 10 और लगा दो, ठीक है। स्पीड करना है, इतना मतलब कैलकुलेशन इस हिसाब से करना कि कलम कापी का जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो पेपर आप लोग एग्जाम हॉल में देखोगे तो कहीं पेपर में जब वो मार्कशीट होता है तो इधर उधर खींचने में इधर उधर खींच जाता है, ये सब हो जाता है। पेपर में ज्यादा खिचड़ी पकाने के बाद में ऊपर वाले कैलकुलेशन किए हो, फिर नीचे करने लगोगे तो ऊपर का नीचे देखने में क्या होता है, डाउट में आदमी हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर इतना ही नहीं रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे यदि आप जो काम 20 सेकंड में कर रहे हो तो वहां पे उसके लिए 5 सेकंड एक्स्ट्रा मांग लो, मतलब 20% एक्स्ट्रा समय चाहिए। ऐसे बैठ के सो के जैसे मर्जी तैसे पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे डिसिप्लिन से आपके ऊपर धक धक प्रेशर करता रहेगा, अगल बगल से जो भी एग्जामिनर हॉल में आपको चेक करने के लिए सिक्योरिटी है वो घूमते रहेंगे, तो आपका प्रेशर क्या रहता है, थोड़ा सा बिल्टअप रहता है, ज्यादा रहता है उस समय, अंदर से डर रहता है, क्योंकि वही 1 घंटा जो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना, पूरा भविष्य आपका उसी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, इसको दिमाग से ज्यादा कोशिश करो करने की। एक उस पे सवाल बताते हैं, किस वाले पे, जो हम एक अलग से सूत्र नहीं बताए थे, आरटी। ये मान लो कि बस सवाल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, बस सवाल इतने पे खत्म हो जाती। यही सवाल देख लो, यहीं से हो गया। दूसरी सवाल क्या लिखे, क्या है, यहाँ छमाई तिमाही कुछ दिख नहीं रहा है,
हमने सूत्र क्या बताया था? ऐसे में ए बराबर पी, एक बार फिर से सूत्र लिख रहा हूं। सूत्र इतनी बार लिखने का मतलब ये आपको मुजबानी हो जाना चाहिए। इंटू 1 प्लस आर टी अपान 100, ठीक है। पी का 1200, 1 प्लस 20 बटा के 100। टी कितना बचेगा? ये आगे एक बचेगा ना, एक लिख दो, ऐसे नहीं मानोगे आप लोग। 1 प्लस, ये कितना है? 1/2 है, तो 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, गुणते 100, ठीक है। और आर कितना है? 20, ठीक। कैलकुलेशन करिए। 1200, ये कितना है? 5, 5 1 गुणते 6 बटा के 5 गुणते, अब इधर देखिए 20 है और ये हो गया 200, 10 बार में 10 है 11 बटा के 10। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, ठीक है। उड़ गया। 5 से इसको सीधे सीधे काट दें, काट ही देते हैं। 5 से कितनी बार में चला जाएगा? 24 बार में। 11 छक्का 66 गुणते 24, तो चलिए 6 चौके 24, 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा, 2 6 चौके 24, तो 26, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 है 13, 4 6 2 8, 3 2 5 1, 1584। आप सोच रहे थे आंसर सेम आएगा, सेम नहीं आएगा। छमाही का मतलब होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल रहे हैं। छमाही मतलब जैसे ही 6 महीना हुआ फिर से आपका ब्याज बनना शुरू हो गया, जब छमाही में संयोजन है। और जब वही वार्षिक संयोजन होगा तो 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ब्याज बनना शुरू हो जाएगा। कितने लोगों के दिमाग में आएगा कि आंसर दोनों का सवाल एक ही है, तो आंसर अलग क्यों हो गया? आंसर इसलिए अलग हो गया क्योंकि जो पिछली सवाल थी तो छमाही संयोजन था। छमाही संयोजन का मतलब हुआ जैसे ही 6 महीना खत्म हुआ, आगे बढ़े, आपका जो मूलधन था और जो ब्याज था यानी कि जो मिश्र धन बन गया, उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो गया। और वार्षिक संयोजन में क्या है, यही चीज 1 साल के बाद लगना शुरू हो जाएगा। तो 6 महीने का ब्याज इसको नहीं मिल पाया ना, यहाँ पे 1.5 साल में है, तो इस 6 महीने का ब्याज नहीं मिलने की वजह से ये थोड़ा कम रह गया। उसमें कितना रहा था? 97.25। अंतर कितना रह गया है? इसमें अंतर ही पूछता है, यदि वार्षिक संयोजन और छमाही संयोजन में कितने का अंतर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मजेदार सवाल है, दिख नहीं रहा है क्या? 1584 यहाँ लिख देता हूँ, 1584 आया है ना। कैलकुलेशन यहाँ तक दिख रहा है, हाँ मेरे को भी दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना। 66 में 24 से गुणा किया हूं तो आया है 1584। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये जो है हमेशा छमाही वाले से कम रहेगा, ठीक। क्यों कम रहेगा? क्योंकि इसमें जो ब्याज जुड़ेगा 1 साल के बाद ब्याज जुड़ेगा ना, और छमाही संयोजन होने का मतलब कि जैसे ही 6 महीना कंप्लीट हुआ उससे आगे बढ़े, आपको जो मूलधन था उसमें ब्याज जुड़ के फिर इस वाले पे भी ब्याज मिल गया, ठीक है। इसके वजह से इतने का अंतर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक देखिए बेसिक सा सवाल है। 1000 की राशि पर 10% की दर से साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। साधारण ब्याज दर और जानते हो, सीधा सीधा लिख दो, मूलधन गुणते दर गुणते 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष का अंतर होता है। 4 वर्ष का अंतर बताइए, ठीक है। यहाँ 4 वर्ष का अंतर बताइए। तो क्या हो गया? साधारण ब्याज निकालोगे 1000 गुणते दर गुणते समय बटा के 100, 2 जीरो
किधर काटना है, 1 0 2 0 काट दिए, 100 × 400, ये साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज आ गया 400। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कौन से नियम से निकालोगे, बेसिक से निकाल देते हैं, ठीक है, सूत्र से। चाहो तो समानुपात से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल देते हैं यहीं से, ठीक है। ए बराबर होता है सूत्र 1000 गुणते, अच्छा 10 है तो समझ गए ना, 10 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 बटा के 10 कितनी बार है ये, 4 सूत्र में लगाओगे तो 4 बार में है ना, और 4 है, 11 बटा के 10, 11 बटा के 10 कैलकुलेशन कितना लंबा जाएगा, 3 0, 1 2 3 0, टाटा बाय बाय हो गया। अब देखो 11 का 11 में गुणा करोगे 121, 121 का 11 में गुणा करोगे 1331, 1331 में कितने का गुणा करना है, 11 का भागे 10। अब 1331 में कितने का गुणा 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1331 10 प्लस इसको कर देना 1331, ठीक है, 1331 यहीं पे लिखूंगा, यहाँ पे कर लेता हूँ, 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 बटा के 10, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्या है, मिश्र धन। तो ब्याज इंटरेस्ट दिख रहा है ना, इंटरेस्ट कितना है 464 रुपया 10 पैसा, कितना है 464 रुपया 10 पैसा। अब ई कितना है 400 है, ई है 464 रुपया 10 पैसा, तो 464 रुपया 10 पैसा में से 400 घटा दोगे तो 64 रुपया 10 पैसा का अंतर है, कितने का अंतर है 64 रुपया 10 पैसा। कैलकुलेशन सही है, सही होगा ही यार, एक बार कर दिए तो फाइनल है, देख लेना एक बार कहीं मिस्टेक होगा लेकिन तरीका यही है। देखिए छोटी सी सवाल है, किस दर से 1200 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 1323 रुपए हो जाएगा। जब हम सूत्र लिखते हैं तो इधर ए लिखते हैं ना, तो मिश्र धन बराबर ही सूत्र लिखते हैं ना, तो 1323 बराबर मूलधन क्या है 1200 कोष्टक में 1 प्लस आर बटा के 100 इंटू 2, 1323 इसको इधर ले आओ 1200, इधर क्या हो जाएगा 100 प्लस आर बटा के 100 का पावर, यही रहेगा ना। इधर 3 से काट देते हैं, कितने से काट देते हैं 3 से, 3 से काटेंगे इसको तो आएगा 400, और इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, ठीक है, बचा 1 12, 3 चौके 12, 3 कमा 3, हाँ। अब 441 बटा के 400, इसको 21 बटा के 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर 100 प्लस आर का, आगे पढ़ाएंगे घात करने में, जब ये दोनों बराबर है तो इस कट जाएगा, फिर यह गुणा कर दिए 2100, 100 में कर रहे थे 2100, इधर कर दिए 20 का 2000 प्लस 20 आर, तो 20 आर बराबर दिख रहा है ना, हाँ 20 आर बराबर, ये इधर ही है, इसको लिखा इधर है, तो 2100 में से इतना घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100, तो आर बराबर 100 बटा के 20 यानी कि 5%, 5% आंसर है। ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आएगा, लेकिन तो आप लोग को घबराना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना जरूरी होता है। हर जगह ट्रिक देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिक सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें, लंबा सोचने में ज्यादा समय लग जाता है, उससे भी हल हो जाएगा।
नहीं तो ज़्यादा सोचना भी जरूरत नहीं है, काम भर सोचो। जब सीधा सीधा हो तो ट्रिक से जैसे मर्जी तैसे लगा दो, जब ऐसे सवाल हो थोड़ा सा भी उलझन हो सीधे कॉन्सेप्ट पे लगा दो, आ जाएगा आंसर। ये प्रोसेस करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 35 सेकेंड मैक्सिमम 40 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फास्ट करेंगे ना रफ पेन पे। मेरे को करना रहे तो तरीका पता है, करना रहे तो 10 15 20 सेकंड तक आदमी कर सकता है, 20 सेकंड में हो जाएगा कैलकुलेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, किसी धन का 2%, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 तथा साधारण ब्याज 100 रुपया प्राप्त होता है तो दर बताइए। ये तो देख के बता दोगे, लेकिन इसके लिए एक सूत्र याद रखना। दर बराबर होता है CI माइनस SI, SI इंटू हाफ गुणित 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहाँ पे तो आप बता दोगे डायरेक्ट, क्यों? 100 है और 105 है, 2 वर्ष समय है, तो 2 वर्ष समय में 100 रुपया बढ़ने का मतलब पहला साल कितना बढ़ा है? 50 रुपया, दूसरा साल कितना बढ़ा है? 50 रुपया। तो इसको सीधे सीधे 2 भाग में करिए तो 50 रुपया। और कितनी तब ये कैसे बढ़ेगा? ये भी पहला साल में 50 रुपया बढ़ेगा, फिर दूसरा साल में जब 50 रुपया जुड़ जाएगा तो कितना बढ़ गया है? 55 रुपया। ये तो छोटा सा सवाल था इसलिए बता दोगे, नहीं कोई ऐसा सवाल रहेगा जिससे डायरेक्ट कैलकुलेशन ना हो पाए, उस सवाल के लिए डायरेक्ट ये सूत्र याद रखना, हर एक सवाल पे बैठेगा। जहां पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो और दर पूछ रहा हो, लिखो CI 105 माइनस SI 100 बटा के SI 100 गुणते 1/2 गुणते 100, इधर किए 50 आ गया, 5 50 100, 1 जीरो से 0 कट गया, 5 से 5 1, 10%। ठीक है, ये तो मुझवाने भी हल कर लोगे, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा तो। लेकिन तो मेरा मेन मकसद था इस सवाल को देने का, मतलब ये जो दर का सूत्र है ना, इसको याद कर लो। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, समय दिया हो, तो करने के लिए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा संसाधन नहीं है। मोबाइल से वीडियो बनाने में एक ही वीडियो 5-6 GB का वीडियो हो गया, ठीक है, फिर इसको अपलोड करने में दिक्कत आती है, 6 GB नेट का इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने साथी हैं वो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपका साथी अमरेश, आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में स्वागत करता हूं। आप लोग इसी तरीके से प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिए, और जो सब्सक्राइबर हमारे 600 पहुंचने वाले हैं, 592, ये वीडियो डालने से पहले कितने हैं? 592। ये वीडियो डालने के बाद, अपलोड होने के बाद 600 से ज़्यादा की उम्मीद है मुझे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अभी इसका हम लेके आएंगे पार्ट 2, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम एक और पार्ट लेके आएंगे। जो कुछ क्वेश्चन बचे रह गए हैं, 2-3 तरह के क्वेश्चन अभी बचे रह गए हैं इस चैप्टर में, उसको हल करेंगे। उसके बाद में आप लोगों के अंदर जो चक्रवृद्धि ब्याज का डर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय, नमस्कार, जय हिंद।